इस क्वेश्चन में इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, एक स्ट्रीट है जिसके अंदर 50 हाउसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हैं 50। 25 हाउसेज हैव लॉन्स, उनके 25 हाउसेज के अंदर लॉन बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं। 35 हाउसेज हैव कार पोर्च, जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का जो कमरा होता है, जो जगह होती है, उसको बोलते हैं। 35 वो हैं, यानी 35 हाउसेज में कार पोर्च बना हुआ है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ, सारों में ये चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें दोनों चीज़ें ही हैं, उसमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसका शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, एक तो इसको वेन डायग्राम से प्रेजेंट करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च, कितने घर ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्योंकि कुछ कॉमन भी हैं जिनमें दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए ये जो इसका वेन डायग्राम है, इसके सर्कल ये जो सेट है ओवरलैप हो रहा है ना, जिसमें कॉमन हो रहा होता है वो ओवरलैप होता है। तो आइए इसके पहले वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर। ये जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग टोटल हाउसेस जो है ना वो 50 हैं। इसको लॉन को मैंने एल के साथ रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ हाउसेस विच हैव लॉन्स। आप साथ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट भी, और इस तरह शॉर्ट फॉर्म में इसको ये भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ हाउसेस विद कार पोर्च, आप चाहे सी से कार पोर्च रिप्रेजेंट कर दें, चाहे पी से कर लें, ये इसमें आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसे घर जिन्होंने दोनों चीज़ें ही हैं, इंटरसेक्शन जो होता है ना, वो मीन होता है कि दोनों में वो सेम है, तो वो हाउसेस, वो नंबर ऑफ हाउसेस 15 है। तो पहले मैं इसकी वेन डायग्राम के साथ आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें क्योंकि दो तरह की इसमें हैं सेट्स हैं, तो दोनों ओवरलैप भी हो रहे हैं। तो इस तरह करके एक जिसको सामने एल के साथ लिखा है उसके अंदर एल लिख लें एक सर्कल के अंदर, और एक के अंदर पी लिख लें। ये हम इसके नंबर जो है ना, ये जो लेटर्स है बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी सेट ओवरलैप हो रही हो तो कॉमन एरियाज़ में जो आ रहा होता है ना वो लिखना होता है। तो कॉमन में 15 है, तो सबसे पहले हम 15 लिखेंगे जो दोनों में ही है। यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15, अब देखें कि टोटल जो लॉन हैं वो 25 हैं, तो इस सर्कल के अंदर टोटल 25 होना चाहिए। तो 15 ये हैं, तो 25 से 15 माइनस करें, बाकी रह जाता है 10। अब देखिए टोटल जो लॉन है 10 और 15 25 बनता है। इस तरह जो कार पोर्च है, तो कार पोर्च के अंदर भी देखें कि टोटल होने चाहिए 32। 32 में 15 तो वो है ना जो पोर्च इस सर्कल में आ रहे हैं पहले ही, तो 32 में से 15 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 17। अब 10 वो हैं जिसमें सिर्फ लॉन है, 17 वो हैं जिसमें सिर्फ कार पोर्च हैं, और 15 वो हैं जिनमें दोनों चीज़ें ही हैं। तो अब अगली बात इसमें देखते हैं कि अब वो कितने हाउसेस हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो टोटल हाउसेस जो है ना वो 50 हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले वो वाले टोटल मालूम करेंगे जिनके अंदर लॉन और पोर्च बने हुए हैं। तो टोटल जो जिनके अंदर लॉन और पोर्च है उनको मालूम करने के लिए उसका यूनियन मालूम करेंगे। तो इसमें जो हमने ओवरलैपिंग का जो फार्मूला है उसमें ये होता है ना कि जिसका भी हमने यूनियन करना है उनके नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ पी यानी कि कार पोर्च, और इसमें जो इंटरसेक्शन होता है ना वो माइनस करना होता है, माइनस इंटू एल इंटरसेक्शन पी। अब इनकी जगह पे वैल्यूज़ लिख दें, इसकी वैल्यू 25 है, प्लस इसकी वैल्यू 32 है, और जो कॉमन है वो है 15। इन दोनों को प्लस करके उसमें से 15 माइनस कर लें तो ये आ जाएंगे 42। तो अब ये टोटल 42 हाउसेस हैं जिनके अंदर लॉन और पोर्च बना हुआ है। तो टोटल थे 50 में से 42 के अंदर तो बना हुआ है, ठीक है ना। ये टोटल ये इनको भी प्लस करें तो ये भी ये 42 ही बनता है, इन सारों को प्लस करें तो 50 में से अगर 42 माइनस कर दें तो बाकी वो वाले घर बच जाएंगे जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब इसका देखें, नंबर ऑफ हाउसेज विच डोंट हैव लॉन एंड कार पोर्च। आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। टोटल क्योंकि 50 है, 50 में से जिनके पास हैं वो तो हैं 42, तो बाकी कितने रह गए, बाकी रह जाते हैं 50 में से 42 माइनस करें तो बाकी 8 रह जाते हैं। 8 वो होंगे जो इसके इन सर्कल से बाहर होंगे।
तो इसको एक दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो जैसे देखें कि जो टोटल होता है ना उनको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जो सारा इनका टोटल होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो अब देखें कि एल यूनियन पी तो वो सेट है ना जिसके अंदर लॉन भी है, पोर्च भी है। अगर हम इसके ऊपर कर दें कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, इसका अपोजिट हो जाता है कि यानी जिसके अंदर लॉन और पोर्च नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल में से जो जिनके जो है, ठीक है ना, जिसमें लॉन और पोर्च है वो हम निकाल दें तो बाकी वो रह जाएंगे जिसके में नहीं है। तो टोटल जो इसका था, इसमें आप नंबर ऑफ यूनियन सेट लिखें, टोटल 50 थे, माइनस इसका यूनियन यानी जिसमें लॉन और पोर्च दोनों हैं वो 42 हैं, तो टोटल इनका आंसर आ जाएगा 8। तो ये बड़ा दोनों तरह से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में है इन आ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, 940 स्टूडेंट टोटल हैं जिनमें सर्वे किया गया है। उसमें 400 स्टूडेंट वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल, 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल्स। क्या आपको पता है कि स्कूल में जो सबसे छोटा सेक्शन होता है 1 to 5 जो पाकिस्तान में है उसको प्राइमरी बोला जाता है, जो 6 to 8 होता है उसको सेकेंडरी कहा जाता है, और उससे ऊपर जो होता है ना वो उनको सेकेंडरी बोला जाता है, और जो 6 to 8 होता है वो एलिमेंट्री होता है। तो अब इसमें है कि क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, और ये भी बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कि टोटल तो 940 से उन्होंने पूछा है, तो इतने तो हैं वो स्कूलों में गए हुए हैं, तो कितने स्कूल से बाहर हैं जो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि वो उनको हम इस तरह प्रेजेंट कर। अब इसका जो डाटा है ये मैंने यहाँ लिख लिया है। आप इन सेट्स की जगह पे A B C भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मज़ीद वजाहत करने की बजाय जो हमारा शॉर्ट हो जाता है ना, P से प्राइमरी, E से एलिमेंट्री और S से सेकेंडरी, ये हमारे लिए और इसमें हम इसको स्मार्ट कर सकते हैं ना, इस हमारी जो स्टेटमेंट होती है उनको। अब इसमें देखें जो इनका डाटा गिवन है जो चिल्ड्रंस का, ये कोई भी इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप मीन कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना कि जो प्राइमरी स्कूल में भी जा रहा हो और एलिमेंट्री में भी जा रहा हो, या एलिमेंट्री में भी जा रहा हो या सेकेंडरी में भी जा रहा हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो प्राइमरी के होते हैं वो प्राइमरी में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो तीनों सेट्स हैं ना ये ओवरलैप नहीं हो रहे, ये डिसजॉइंट हैं। तो जब डिसजॉइंट होएगी ना तो उनका सर्कल अलग अलग बनेगा, अलग अलग ऐसे, ठीक है। बस एक के अंदर आप लिख लें P लिख लें, एक के अंदर E लिख लें और एक के अंदर S लिख लें। इनकी जो तादाद है प्राइमरी की 400 है और एलिमेंट्री की 240 है और सेकेंडरी की 175 है। मतलब कि प्राइमरी में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अगली क्लासों में जाके और कम हो जाते हैं, बाबू जाते हैं, उसके बाद 9-10 में जाके और स्लिप हो जाते हैं कहीं पे। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमने इसका मालूम करना है कि वो उन बच्चों की तादाद जो स्कूल जाते, तो जो स्कूल जाते हैं वो ये वाले हैं, तो इनका यूनियन निकाल लेंगे, P यूनियन E यूनियन S। तो ये क्योंकि जो सेट हैं आपस में इनमें ये कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, लहदा लहदा, तो फिर इनका सिंपल तौर पे ऐसे ही इनको हम प्लस कर लेंगे। वो जो एंटर जो इनका होता है ना, एंटर जो इसका होता है, एंटर जो सेक्शन जो माइनस करते हैं वो उसमें होता है जिसमें ओवरलैप हो रहा होता है, इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा, इसलिए इसमें सिंपल तौर पे हम ऐसे ही इनको प्लस कर लेंगे। ये अब प्राइमरी वाले 400 हैं, एलिमेंट्री वाले 240 हैं और सेकेंडरी वाले 175 है। इन सब को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 815। तो ये 815 वो हैं जो स्कूल में जा रहे हैं प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल्स में, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करने से तो 815 है। तो अब उनका अगला क्वेश्चन ये भी है कि वो बच्चों की तादाद भी बताएं जो स्कूल नहीं जा रहे, यानी ये तो वो हैं स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे वो इसका क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीमेंट। इसका उलट होता है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है, इसका कंप्लीमेंट होगा। ये वो हैं जो स्कूल जा रहे हैं, अगर कंप्लीमेंट कर देंगे तो इसका अपोजिट यानी जो स्कूल नहीं जा रहे। इसका मतलब होगा कि हमने जो इसका यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर ऑफ
जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, उसमें से ये जो यूनियन वाला है ना, ये माइनस कर देंगे। तो अगर आपको ऐसे कोई मुश्किल लगे, आपके टीचर कहते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल है, तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु यानी विच आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आ जाएगा टोटल चिल्ड्रन माइनस विच नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच आर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें टोटल है 940 और माइनस कर देंगे 815। इसमें से जब माइनस किया तो ये आ जाएगा 125। तो ये वो हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। तो ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पे लिखेंगे? इन सर्कल्स के बाहर कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पे आपका मन चाहे। ठीक है, तो ये अब हमारा वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा जो उन्होंने पूछा था वो हमारी स्टेटमेंट भी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चाहते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इस क्वेश्चन में है ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। तो इसमें यह है कि उसके जो कस्टमर हैं वो चॉकलेट, वनीला और मैंगो जो उनके ना वो फ्लेवर उनके हैं, उसमें से 100 कस्टमर्स हैं सेट दे लाइक मैंगोस फ्लेवर। 90 कस्टमर वो हैं जिन्होंने कहा कि वो वनीला को पसंद करते हैं। एंड 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, यानी उन्होंने पोल मतलब होता है उन्होंने अपना राय दी, 40 ने राय दी कि उनको चॉकलेट पसंद है। और 20 कस्टमर जो उनके ग्राहक होते हैं, उनके खाने वाले होते हैं, उनसे चीज़ें लेने वाले, उनमें 20 कस्टमर ने बताया कि वो लाइक करते हैं बोथ मैंगोज एंड वनीला। वाइल ये तो वनीला और मैंगो वाले वो 20 स्टूडेंट हैं जिनको दोनों ही पसंद है। इस तरह वो 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, और ऐसे 14 वो ऐसे कस्टमर हैं जिनको चॉकलेट के साथ वनीला भी पसंद है। हाउ मैनी कस्टमर सेट दे लाइक, इसमें से कितने कस्टमर वो हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद है, सिर्फ और सिर्फ जिनको वनीला पसंद है, और कितने ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट वो लाइक करते हैं। आइए देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जिस तरह उन्होंने मैंगो, वनीला और चॉकलेट वालों की तादाद भी बताई है, नंबर ऑफ़ कस्टमर जो लाइक करते हैं, और इसमें वो भी हैं जो दो फ्लेवर भी लाइक करते हैं। इसका मतलब कि ये सेट ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने वेन डायग्राम की कंडीशन नहीं है। इसमें सिंपल उन्होंने फाइंड करना है कि कितने कस्टमर्स हैं जो ओनली मैंगोज फाइंड करते हैं। इसमें जो सेट थ्योरी में जो ओवरलैपिंग है ना, वो वाला मैथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। उसमें ये हो जाता है जब ओवरलैपिंग हो रही हो ना, तो जिसका मालूम करना होता है ना, उसमें से उसकी तादाद में से जो उसके इंटरसेक्शन वाला होता है ना वो माइनस करना होता है। तो इसमें क्योंकि ओनली मैंगोज का फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ कस्टमर विच लाइक मैंगोज, इसमें आपने लिखना भी है विच क्या नंबर ऑफ कस्टमर विच लाइक ओनली मैंगोज। आप इस तरह स्टेटमेंट को और बड़ा करके लिख सकते हैं सारों में। इसमें से जो इंटरसेक्शन हो रहे होते हैं ना, मैंगोज वाले जो इंटरसेक्शन होते हैं वो माइनस करने होते हैं हमने। अब इसमें ये मैंगो सिर्फ इस वाले में है, तो ये अब इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो टोटल जो मैंगोज वाले थे वो थे 100, और 100 में से वो मैंगोज वाले जो साथ साथ वनीला को भी लाइक करते हैं वो है 20। तो जो साथ वनीला को भी लाइक कर रहे थे वो निकाल दें, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंगोज वाले बाजेंगे वो रह जाएंगे 80। तो ओनली मैंगोज का आंसर आ गया 80। अब इसी तरह वनीला पे आ जाएं। वनीला पे इसके पहले इसका लिख लें नंबर्स ऑफ लाइक वनीला माइनस, इसमें देखेंगे वनीला के साथ किसी का है इंटरसेक्शन, वनीला के साथ 2 का है, इधर भी वनीला आ रहा है इधर भी आ रहा है, इससे मतलब कि इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन जो होता है ना कि जब ओवरलैप हो रहे हो तो इंटरसेक्शन भी हो, तो उसमें फिर इंटरसेक्शन वालों को माइनस करना होता है। वी माइनस नंबर ऑफ चॉकलेट वाले और जो वनीला वाले जो दोनों फ्लेवर लाइक करते हैं वो। अब वनीला वाले टोटल हैं 90 माइनस मैंगो और वनीला वाले कितने हैं 20 माइनस चॉकलेट और वनीला वाले हैं 14। अब 90 में से 20 माइनस किया 70 में से 14 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो ये 56 वो कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वनीला का फ्लेवर पसंद करते हैं। तो अब आ गई बारी चॉकलेट की। तो चॉकलेट में भी ऐसे ही नंबर ऑफ
कस्टमर विच लाइक चॉकलेट, इसमें से आप देखें चॉकलेट वाला एक है, ये वाला इसमें चॉकलेट आ रहा है, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन होता है ये माइनस करना होता है n इंटू ये। अब चॉकलेट के टोटल थे यहाँ पे 40, लेकिन वो ये 40 वो हैं जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको साथ साथ वनीला का टेस्ट भी पसंद है। तो अगर तो आप ये किसी ऐसे टाइम पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं फिर तो बच्चों को ये लाजमी तौर पे खाने का दिल कर रहा होगा। तो लेकिन क्या करें, हमने तो क्वेश्चन अब रिकॉर्डिंग करनी है ना। 40 में से 14 माइनस किए तो ये बेटा रह जाएगा बाकी 26। तो ये इनका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मुख्तलिफ टीचर्स ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से किया है। तो बहरहाल आप भी इसको मैं समझाता हूँ, आप इसका जो बेसिक कंसेप्ट है जो SLO के अकॉर्डिंग उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, जिससे पूछा गया है इट वाज फाउंड दैट, उसमें क्या उन्होंने किया है कि उन्होंने बताया कि 42 स्टूडेंट हैव लैपटॉप, इतने हैं, और 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन्स और 100 स्टूडेंट हैव आईपॉड्स। तो ये तो हो गई है। 23 स्टूडेंट हैव बोथ, 23 वो हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी है। 10 स्टूडेंट वो हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, कौन सी, लैपटॉप एंड आईपॉड। इसके बाद 14 स्टूडेंट वो हैं विच हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड, तो ये 14 वो हैं। 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम, ये तीनों आइटम्स हैं ना, जिसमें एक उन्होंने बताया हुआ है लैपटॉप है, सेल फोन है और आईपॉड है। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही हैं। अब आगे ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको मैं लिखता हूँ, फिर हम ये बारी बारी इनको ये जो भी इनके क्वेश्चन है उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा इसमें जो डाटा मैंने लिखा है ना, इसमें ज़रा बाद में क्लियर कर दूं, आप साथ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपकी टीचर डिमांड कर रहे हैं। तो वरना मैंने आई से आईपॉड, एल से एल जो लैपटॉप है, सी से सेल फोन है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं साथ स्टेटमेंट के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच हैव आईपॉड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। इस तरह इसमें जो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन के ऊपर से देख के आपने स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं, आपके टीचर कहते हैं तो स्टेटमेंट साथ लिख लें। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ये मालूम, तो इसमें जब हमने सिर्फ उन स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है जिनके पास ओनली सेल फोन है, तो ये सेल्स फोन वाले में से, यानी कि जो इसके जो नंबर्स हैं उसमें से वो वाले हमने माइनस कर देने हैं जिसमें सेल फोन के साथ कुछ और आइटम भी उनके पास है। जैसे एक इसमें सेल फोन ये ऊपर लैपटॉप के साथ आ रहा है, ये वाला, इसको भी माइनस कर देंगे, और सेल फोन इसमें आ रहा है ये भी माइनस कर देंगे, और सेल फोन इसमें भी आ रहा है ये भी माइनस कर देंगे। अगर तो हमने करना हो ना इन सब का टोटल, कि टोटल ये कितने बच्चे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, अगर ये वाला टोटल मालूम करना हो तो फिर तो ये होता है कि ये जो 2-2 का इंटरसेक्शन होता है ये माइनस करना होता है, और जो सब का इंटरसेक्शन होता है ना वो प्लस करना होता है। लेकिन अगर किसी एक आइटम की तादाद मालूम करनी हो कि ओनली सेल फोन है, तो फिर सारे इंटरसेक्शन वाले माइनस करने होते हैं जिस वाले इंटरसेक्शन में इसकी वैल्यू आ रही होती है। तो जैसे देखिए इसमें अब सेल फोन्स की वैल्यू किस में आ रही है, ये भी माइनस कर देंगे, एक इसमें आ रही है ये भी माइनस कर देंगे, और एक ये भी माइनस कर देंगे। अब इसमें देखें जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं विच हैव सेल फोन वो 80 हैं। 80 में से माइनस करेंगे जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं वो 23 हैं। ये जिनके पास सेल फोन के साथ आईपॉड भी है वो 14 है माइनस, और जिनके पास तीनों इस सेल फोन के साथ और चीज़ें भी हैं वो 8 है। तो अब कुछ लोगों ने बस उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे सारे वालों को प्लस किया हुआ है। हालांकि मेरी अपनी राय है कि जब सिर्फ एक आइटम्स का मालूम करना ना, फिर वो सारे इंटरसेक्शन वाले बाकी जो होते हैं जिनके साथ वो इन्वॉल्व होता है वो माइनस करने होते हैं। अब 80 में से 23 माइनस करें, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें से फिर 14 माइनस करें, फिर 8 माइनस करें, तो ये बेटा आ जाएगा 35। कुछ टीचर ने यहाँ पे कि जब इनको इसमें से दोनों को माइनस करें 43 आता है ना, कि उन्होंने इसको प्लस करके ना 8 तो 51 किया हुआ है, तो जो कि मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो बताएं विच हैव नॉन ऑफ द 3 आइटम, इसमें 3 ही आइटम है, आईपॉड, लैपटॉप और
जो सेल फोन्स हैं, तो ये कुछ के पास तो हैं 200 में से, तो 200 में से ये तो जिनके पास है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी तादाद बतानी है। तो उनका मालूम पहले हम मालूम करेंगे कितने के पास ये सब कुछ है। कुछ इसमें रिपीट भी हो रहा है ना, उधर भी है उधर भी है, ये जो वो तादाद होती है इसमें ओनली आईपॉड ही नहीं होता, उनके पास और भी हैं जो शेयरिंग होती है, यानी कि जो किसी के साथ और, यानी कि जिसके पास कोई और चीज़ भी है इसमें वो भी शामिल हैं। ये सिर्फ आईपॉड वाले नहीं हैं, ये सिर्फ लैपटॉप वाले नहीं हैं, ये वो 42 है, इनके साथ इनके पास लैपटॉप 42 के पास हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, वो बातें इस तरह बताई हुई हैं। तो अब हमने वो वाली तादाद मालूम करनी है, यानी टोटल जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट कितने हैं। तो जब वो मालूम कर लेंगे तो 200 में से वो सारे माइनस कर देंगे, तो बाकी वो वाले आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो मालूम करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम वो मालूम करेंगे जिनके पास कम से कम एक चीज़ है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच हैव एट लीस्ट वन आइटम, जो तीनों आइटम में से, यानी कि उनमें से कम एक चीज़ भी है ना, वो तो इस कैटेगरी में नहीं ना आता। यहाँ तो हमने वो मालूम करना जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो उनकी टोटल तादाद मालूम करने के लिए हमने ये उन तीनों का यूनियन करेंगे, आईपॉड वालों का, लैपटॉप वालों का और सेल फोन्स वालों का। तो अब देखिए इसमें आईपॉड वालों की तादाद कितनी है, 100। इसमें ये होता है कि जो अगर 3 सेट्स का हो ना, तो इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये प्रॉपर्टियाँ इससे एक्सरसाइज के पहले पेज पे दी भी हुई है कि जब 3 सेट्स हों और वो ओवरलैप हो रहे हों तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए ये थर्ड वाली होती है, ठीक है ना, कि जब 3 का यूनियन मालूम करना हो तो जो 2 का यूनियन होता है वो माइनस करते हैं, और जो तीनों का यानी जो 2 का इंटरसेक्शन होता है ना वो माइनस करते हैं, जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है वो प्लस किया जाता है उन तीनों का टोटल मालूम करने के लिए। अब आईपॉड की 100 है और लैपटॉप के 42 हैं और सेल फोन वाले 80 हैं। अब जो लैपटॉप और सी का जिनके पास दोनों हैं वो 23 हैं, ये माइनस हो जाएंगे। फिर इस तरह लैपटॉप और आईपॉड वाले 10 हैं। फिर इसी तरह जो सेल फ़ोन और आईपॉड वाला ये 14 है, ये माइनस हो जाएंगे। आप जिनके पास तीनों हैं वो प्लस हो जाएंगे, उनकी तादाद है 8। ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये वाली, ये मैं यहाँ से देख के वैल्यू लिख रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन सब को जब हम तीनों को प्लस किया, फिर इसमें से ये तीनों माइनस किए और फिर 8 इसमें जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 183। 183 वो स्टूडेंट है जिनके पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी तौर पे है, 183 है। अब नीचे वो वाले लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच हैव नॉन ऑफ द 3 आइटम्स। तो अब हम टोटल जो 200 थे, 200 में से 183 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाए। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे तो ऐसे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच हैव नॉन ऑफ दीज आइटम, इसके बाद इक्वल है ये, क्योंकि आगे लाइन छोटी है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो टोटल नंबर्स थे वो थे 200। 200 में से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विच हैव एट लीस्ट वन आइटम, जिनके पास कम से कम एक चीज़ है, उन स्टूडेंट की टोटल तादाद वो है 183। अब इसमें ये होगा कि अब टोटल 200 में से 183 माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा 17 वो स्टूडेंट है जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब इनको मैं इस सेट थ्योरी की फॉर्म में भी जो इसके है ऐसे भी लिख देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को ऐसे लिखना की ज़रूरत पड़े वो इसको ऐसे भी लिख दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टोटल होते हैं ना, जो टोटल तादाद होती है सबकी, वो होती है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 200 हैं, और जिनके पास कम से कम एक चीज़ है वो 183 हैं। ये तो वो है ना जिनके पास है। अगर इसके ऊपर हम इस तरह करके कंप्लीमेंट का साइन लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा जिनके पास एक भी नहीं है। इसका मतलब जिसके पास कम से कम एक भी है, इसका अपोजिट करने के लिए ऊपर डैश। तो यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को भी निकाल दें, जिनके पास है वो निकाल देंगे तो बाकी वो बच जाएंगे जो नहीं है। तो ये 17। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपके टीचर कहते हैं इस फॉर्म में करें तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।